मेजर हमजा आरिफ का पार्थिव शरीर इंदौर पहुंच चुका है। बता दें, देश के वीर सपूत मेजर हमजा आरिफ का शव इंदौर पहुंच चुका है और आज पंचतत्व में मेजर विलीन हो जाएंगे। राजस्थान के जैसलमेर में सड़क हादसे में शहीद हुए मेजर हमजा का पार्थिव शरीर इंदौर पहुंच चुका है और अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर सैफी नगर स्थित मस्जिद में रखा गया है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने, अंतिम विदाई देने पहुंचे हुए हैं। सुबह 9 बजे यही जनाजे की नमाज अदा की जाएगी और इसके बाद 10 बजे इमली बाजार स्थित कब्रिस्तान में सेना की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, बेहद दुखद ये तस्वीरें सामने आ रही है। वीर सपूत मेजर हमजा आरिफ आज पंचतत्व में विलीन होने वाले, उनके चाहने वाले, उनके परिजन बड़ी संख्या में अंतिम विदाई देने पहुंचे हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, और देखिए इस वक्त हम सैफी नगर बोहरा समाज की जो मस्जिद है वहाँ पर मौजूद है और ये तस्वीर दिखा रहे हैं। मेजर हमजा आरिफ को अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम जो यात्रा है वो यहाँ से बोहरा समाज की मस्जिद से इमली बाज़ार जो कब्रिस्तान है वहाँ के लिए यहाँ से अब शुरू हो चुकी है। ये अंतिम विदाई देने के लिए बोहरा समाज के लोग बड़ी संख्या में बोहरा समाज मस्जिद पहुँचे हैं। सुबह से ही लोग बोहरा समाज का जो मस्जिद है सैफी नगर वहाँ पर पहुँच रहे थे अंतिम विदाई देने के लिए, वीर सपूत की विदाई देने के लिए। इंदौर के बेटे को अंतिम विदाई दी जा रही है। मेजर हमजा जो है इंदौर के ही रहने वाले हैं। इंदौर के धनवंतरी नगर में ही उनका परिवार रहता है और जैसलमेर में एक सड़क हादसे में उनकी दुखद मौत हो गई थी और ये तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त जब उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। राजस्थान सेना मुख्यालय के तमाम जो सेना के अधिकारी हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद अंतिम विदाई देने के लिए। उनके साथ में जिस रेजिमेंट में वो मेजर थे तो यहाँ पर इस वक्त कई सारे राजस्थान के मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट और खुद कर्नल जिस रेजिमेंट में वो थे वो कर्नल भी उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए इंदौर पहुंचे हैं। सेना द्वारा उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है और सीधे यहाँ से इमली जो बाजार कब्रिस्तान है वहाँ पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर सेना के द्वारा दी जाएगी। और देखिए इस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर सेना द्वारा जो है सबसे पहले उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। हर आंखें नम हैं, हर चेहरे मायूस हैं, दुखी हैं। मेजर हमजा की जिस तरीके से सड़क हादसे में दुखद ये मौत हुई उसके बाद से इंदौर कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद से दुखी है। बोहरा समाज की बड़ी संख्या में लोग आज सुबह से मस्जिद पहुंचे बेटों को अंतिम विदाई देने के लिए। तस्वीर दिखा रहे हैं इंदौर के सैफी नगर से जहां पर आज मेजर हमजा को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। महज 31 साल के थे। अब जो मेजर हमजा हैं उनकी उम्र 31 साल की थी। 31 साल में आज 26 माफ़ कीजिए 26 साल के थे और ये नहीं 31 साल। देखिए 8 जनवरी 1995 में इनका जन्म हुआ था और 31 जुलाई 2026 है। 31 साल के थे मेजर हमजा और आज जिस घर में कल तक खुशियाँ थी आज उस घर में मातम पसरा हुआ। 1 महीने पहले इनके सिर पर सेहरा सजा था। 1 महीना पहले घर में खुशियाँ आई थी। 1 महीना पहले इनकी दिल्ली में शादी हुई थी और घर में खुशियों का माहौल था और महज कुछ पल में आज घर में मातम पसरा हुआ है। परिवार के लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि आज उनके बेटे मेजर हमजा अब इस दुनिया में नहीं है। इंदौर के लोग दुखी हैं, हर नम आंखें उन्हें अंतिम विदाई दे रही हैं। अंतिम दर्शन के लिए सुबह से लोग सैफी नगर मस्जिद में पहुंच रहे थे और सेना और बोहरा समाज के द्वारा उन्हें यह अंतिम विदाई दी जा रही है। इंदौर के लोग भी बड़ी संख्या में मस्जिद पहुंचे और यहाँ से लेकर कब्रिस्तान तक जगह जगह पर लोग उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं, अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। इंदौर के उस बहादुर बेटे को सम्मान देने के लिए पहुँच रहे हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच रहे हैं जिनकी एक सड़क हादसे में दुखद मृत्यु हो गई। और इस वक्त की ये तस्वीर हम सैफी नगर की ही दिखा रहे हैं जहाँ पर सेना के बड़े अधिकारी जो हैं वो भी इस अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए राजस्थान से इंदौर पहुँचे हैं। जिस रेजिमेंट में होते कर्नल, मेजर, लेफ्टिनेंट और जो उस रेजिमेंट में उनके साथ मेजर थे वो सभी लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुँचे हैं। हालांकि इस सड़क हादसे में उनके साथ 2 लेफ्टिनेंट को भी गंभीर चोट आई थी जिनका इस वक्त आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अधिक हवाई जो मार्ग है मौसम की वजह से बंद था इसलिए सड़क
मार्ग से और उनका जो पार्थिव शव है वो इंदौर पहुंचा और सुबह आज अंतिम दर्शन के लिए सैफी नगर में का जो बोहरा समाज की मस्जिद है वहाँ पर उनका पार्थिव शव रखा गया था, जहाँ पे लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी, श्रद्धांजलि दिया और राजकीय सम्मान के साथ अब उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और देखिए जिस रेजिमेंट में थे कर्नल, उनके जो साथी हैं मेजर, उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए लोग आज सुबह से ही मस्जिद पे पहुंचे थे। और अब परिवार के जो लोग हैं, हालांकि कुछ जो जानकारी सामने आ रही थी कि इनकी जो दो बड़ी बहन हैं वो दुबई में रहती थी, भाई को अंतिम विदाई देने के लिए वो भी इंदौर पहुंच चुकी हैं। इनकी एक और जो बहन है वो मुंबई में रहती थी। 3 बहनों के बीच में ये इकलौते भाई थे और आज परिवार पर दुखों का पहाड़ गिरा है। परिवार अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा है कि आज मेजर हमजा उनके साथ नहीं है, क्योंकि इस परिवार में कल तक खुशियाँ थी। जिस तो सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे देश की आंखें आज नम है। देश भर से लोग, जो देश की सेवा करने वाला जवान, इस तरीके से आज उन्हें अंतिम विदाई देनी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिटी एट 9 और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 13वां गोल्ड मेडल मिला है। बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल ने गोल्ड मेडल जीता है। 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने गोल्ड मेडल जीता और बॉक्सिंग में सचिन सिवाच ने गोल्ड मेडल जीता। तो वहीं 60 किलोग्राम वर्ग में सचिन सिवाच ने ये गोल्ड मेडल भारत के नाम किया। अरुंधति चौधरी को बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल मिला। बॉक्सिंग में अब तक भारत को कुल मिलाकर 7 गोल्ड मेडल्स मिल चुके हैं, जिसमें प्रीति, जैस्मीन, साक्षी, प्रिया, अरुंधति को गोल्ड पदक तालिका में चौथे नंबर पर भारत इसके बाद पहुंच गया है। पीएम मोदी ने सभी मेडल विजेताओं को बधाई दी है। तो ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 13वां गोल्ड मेडल मिला। बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल ने गोल्ड मेडल जीता है। बता दें कि 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने ये गोल्ड मेडल जीता और वहीं सचिन सिवाच ने 60 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। अरुंधति चौधरी को बॉक्सिंग में गोल्ड मिला। तो वहीं भारत के नाम अब तक बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मेडल हो चुके हैं। प्रीति, जैस्मीन, साक्षी, प्रिया, अरुंधति को भी गोल्ड मिल चुका है और पदक तालिका में इसी के साथ भारत चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। पीएम मोदी ने सभी विजेताओं को बधाई दी है। अभी तो बहुत राहत मिल रही है, बिकॉज इतने दिन से यही था कि हाँ एक बार नेशनल एंथम बजवाना है और आज फाइनली वो दिन आया कि मेरे वेट कैटेगरी में नेशनल एंथम जरूर बजाए। थोड़ा इमोशनल हो गई थी क्योंकि मुझे इंटरनेशनल पे अपना नेशनल एंथम सुनने का ये है कि मैं जब भी खेलूं इंटरनेशनल तो मेरे वेट में तो नेशनल एंथम जरूर बजे और अभी इसी को ओलंपिक्स तक लेकर जाना है, तो काफी अच्छा फील हो रहा है। अभी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने गोल्ड मेडल जीता है। मैंने आज तक जितनी मेहनत की थी उसका एक मुझे फल मिला है, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। क्या कुछ चला दिमाग में, क्राउड में चीयर कर रहा था कि बस आज मेडल सोना ही लेके जाना है? मतलब मेरा पूरा टारगेट था फाइनल बाउट से पहले कि अभी मेडल सिर्फ गोल्ड ही होना चाहिए, ब्रॉन्ज और सिल्वर में काम नहीं चलेगा, मुझे गोल्ड ही जीतना है इंडिया के लिए। और सब चीयर कर रहे थे तो थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा था कि ये सब हमें चीयर कर रहे हैं, हमारे लिए आए हैं इतनी दूर से, तो हमें गोल्ड ही जीतना है। और ग्वालियर से एक दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आईजी अरविंद सक्सेना के रिटायरमेंट पर उन्हें अनोखी विदाई दी गई है। आईजी ऑफिस में तैनात सिपाही सुनील बाहुबली ने अपने दांतों से उनकी कार खींचकर विदा की। सुनील ने करीब 50 मीटर तक कार को खींचा, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। सुनील इससे पहले भी अपने दांतों से एक साथ 7 कारें खींचने का कारनामा कर चुके हैं और यह अनोखा प्रदर्शन रिटायरमेंट समारोह का मुख्य आकर्षण रहा। ये अनोखी तस्वीर ग्वालियर की है, जहां पर आईजी अरविंद सक्सेना की रिटायरमेंट कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया था और अनोखी विदाई के साथ उन्हें यहाँ से विदा किया गया। आईजी ऑफिस में तैनात सिपाही सुनील बाहुबली के नाम से इन्हें जाना जाता है, जिन्होंने अपने दांतों से उनकी कार को खींचकर विदा किया। सुनील ने करीब 50 मीटर तक कार को खींचा और इसे देखकर कई लोग वहाँ हैरान भी रह गए।